इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर ये साइन एक्स कॉज एक्स है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, जिसको हम लिख सकते हैं sin 2x। तो ये हम 2 कैसे लेके आएंगे, ये 2 हमने न्यूमरेटर में लगाया है तो इसलिए हमें बाहर डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा। तो ये हमने यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, ये इक्वल होता है sin 2x के इक्वल। तो ये इसलिए इसको हमने sin 2x लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन, और इस पूरी इंटीग्रल को हम आई का नाम दे देंगे। अब ये आई हमें नेक्स्ट में हेल्प करेगा, इसको हमने आई का नाम दिया। अब हम इस आई को सॉल्व करेंगे, यानी इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्योंकि हमारे पास ये 2 फंक्शन है तो हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होना चाहिए। तो e की पावर x को हम फर्स्ट फंक्शन कह देंगे और sin 2x को हम सेकंड फंक्शन कह देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास e की पावर x है, इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसलिए वैसे आ गया। और ये देखें -2 cos 2x/2 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास sin 2x की इंटीग्रेशन है और sin 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, cos 2x और डिनोमिनेटर माइनस cos 2x और डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 लगाएंगे। और सेम ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पे भी लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। और हमने इसकी इंटीग्रेशन फिर से लेंगे। यहाँ पे देखें कि ये फिर से 2 फंक्शन आ रहे हैं तो इसको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा क्योंकि एंगल के साथ 2 आ रहा है, माइनस ये इंटीग्रेशन उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का वही डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, e की पावर x sin 2x न्यूमिनेटर में आ गया और ये प्लस माइनस माइनस आया और ये 2 जब ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/4। और अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आई है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब -1/4 आई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इंटीग्रेशन एंड होगी तो हम प्लस सी लगाते हैं, इसलिए सी लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि दूसरी साइड पे -1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5i/4। अब आई हमने अकेला करना है तो 5/4 दूसरी साइड पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/5 हो गए। तो 4/5 होने के बाद 5 2 से 10 हो जाएगा, 5 4 से 20 और ऊपर भी क्योंकि ये 4 डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा। अब हम इनकी कटिंग करेंगे तो 4/10 की कटिंग अगर होती है तो -2/5, बाकी वैल्यूज़ की जो फंक्शन है ये हम उसी तरह से लिखते जा रहे हैं और 4 5 से 20 हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हम इसका इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास 1/2 आई था तो उसकी पूरी वैल्यू इसकी जगह पे पुट हो गई। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, जबकि e की पावर x कॉमन आ सकता है। हमने e की पावर x कॉमन लिख दिया और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है इसलिए 1/5 बाहर कॉमन आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन आई और 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से इस 2 की कटिंग हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद होगी तो ये cos 2x बच जाएगा। सेम इसी तरह से जब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1/5 तो बाहर आ गया तो e की x पावर x भी बाहर आ गया, जस्ट क्या बचा sin 2x और ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ये मैंने आपके लिए इसको समझा दिया है। अब नेक्स्ट में देखें कि 1/5, अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, -1 - 2 sin² x। ये हमने cos की वैल्यू लगा दी। अब हम इसकी वैल्यू लगाने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमने पहले लिख दिया और -1 आ गया, प्लस 1/2 भी इसको लिख सकते हैं, sin 2x ऐसे भी लिखा रहने दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यू की इंटीग्रेशन आ गई।